गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था और सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आज हम आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले आई वांट टू डिस्कस जो मूवमेंट्स सेल के अंदर और सेल के बाहर होते हैं उनको क्या कहा जाता है। वो मूवमेंट जो बाहर के एनवायरमेंट से सेल के अंदर की तरफ होते हैं उनको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो वर्ड जो है दैट इज बेसिकली एंट्री के लिए है, किसी भी जगह एंट्री लेना। साइटोसिस सेल के लिए बना है, तो अगर कोई सेल कोई भी चीज एंगल्फ करता है, फूड एंगल्फ करेगा बेसिकली, और भी जो भी रिक्वायरमेंट चीजें हैं दैट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंडोसाइटोसिस। और अगर ऐसे ही सेल से कुछ बाहर निकलता है, वो इजेक्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट कुछ भी, दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। आप इन डायग्राम से क्लियरली समझ सकते हैं, ये सेल है, सेल के अंदर कुछ चीजें गई, बेसिकली फूड, इसको कहा हमने एंडोसाइटोसिस, और यहां सेल से बाहर वेस्ट प्रोडक्ट निकला है, दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल बेसिकली एक रिजिड कवरिंग होती है एंड फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में, फंजाई में, इनमें मिलती है, एनिमल सेल में नहीं होती सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली सेल्यूलोज की बनी होती है, जनरली डेड सेल्स की होती है, और हर एक मटेरियल को परमिशन देती है कि वो उसके अंदर एंट्री कर ले। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। बिल्कुल हमारी बॉडी मूव करती है, हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है, लेकिन जो प्लांट की बॉडी होती है वो तो एक जगह फिक्स होती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो दैट इज वाई जो प्लांट की बॉडी है वो मूव नहीं करती, इसीलिए उसको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहां सेल वॉल प्रेजेंट होती है। व्हेन अ सेल वॉल लूजेस वाटर देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर हम किसी सेल को, कल भी मैंने आपसे हाइपोटोनिक के बारे में बात की थी, तो अगर हम सेल को किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रख देते हैं कि जो कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन की वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हाट, सेल की अंदर की कंसंट्रेशन के, तो वहां पर श्रिंकेज होगा, श्रिंक करेगी सेल, और जो सेल का कंटेंट है वो एक कोने में इकट्ठा हो जाएगा, सेल वॉल को छोड़ देगा। इस फिनोमिना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। अब अगर बेटा बहुत ज्यादा लेवल पर प्लाज्मोलाइसिस हो जाए, एक्सट्रीम पर प्लाज्मोलाइसिस हो जाए, तो सेल की डेथ भी हो जाती है, सेल डेड हो जाता है। द सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम उसको रखते हैं तो वो क्या करती है, एंट्री होगी अंदर वाटर की, या जो भी हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है उसकी एंट्री होगी, और वो क्या करेगी, टर्जिड हो जाएगी, बस्ट नहीं होगी लेकिन टर्जिड हो जाएगी। इसीलिए सेल वॉल जो है बेसिकली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। नाउ द सेकेंड ऑर्गेनेल इज, टुडेज सेकेंड ऑर्गेनेल इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है ऐसे ही सेल में न्यूक्लियस होता है। इट इज डार्क कलर्ड, स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ अ सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो था बेटा वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, एंड दिस न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज विच इज गोइंग टू बी हैपन विद द सेल, विच इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय द सेल। पर सेल जो वो भी परफॉर्म करेगी वो न्यूक्लियस की हेल्प से करेगी, जैसे हमारा ब्रेन हमें परमिशन देता है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर एक्टिविटीज एंड रिप्रोडक्शन। सेल्यूलर एक्टिविटीज क्या होती हैं बेटा? डेली का आपका जो सेल की नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, भाई फूड आएगा, फूड का डाइजेशन होगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, नॉर्मल सेल की स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन यूज करेगा सेल, और वहां पर ब्रेक डाउन होगा फूड का, वहां से एनर्जी रिलीज होगी, वो सब कुछ। और साथ ही साथ न्यूक्लियस हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन। जब प्रॉपर कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस बेसिकली मैं वर्ड यूज करूंगी, तो हमारा जो सेल है वो रिप्रोड्यूस भी करता है। तो न्यूक्लियस जो है वो ये ही डायरेक्शन देता है इन दोनों एक्टिविटीज की। द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। क्रोमैटिन मटेरियल एक्चुअली होता क्या है, हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए होता है। वो जो डीएनए होता है वो डीएनए हमारा
हमें क्या करता है, वो डीएनए हमारा हमें हेल्प करता है जो कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स से बच्चों में जाने के लिए। तो ये जस्ट टाइम पर सेल रेडी हो जाता है। किस लिए रेडी हो गया है? रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये जो क्रोमैटिन है, वो जो मटेरियल होता है, ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका नंबर 46 होता है। 23 पेयर्स कह सकते हैं हम। 23 जो नंबर है वो मदर से आता है, 23 नंबर फादर से आता है। तो दैट इज द वर्क ऑफ द न्यूक्लियस ऑल्सो। The chromosome contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA, deoxyribose nucleic acid. So ये फुल फॉर्म भी कई बार आती है कि DNA मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें DNA हम होता है एज अ इनहेरिटेंस मटीरियल, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें DNA नहीं होता और उनमें RNA होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वो एक्ट करता है एज एन इनहेरिटेंस मटीरियल। साथ ही साथ कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और ये जो हम कहते हैं ना हमारे अंदर कैरेक्टर्स आए, हम तो हमारे अंदर जीन्स हैं जिसकी वजह से हम अपने दादाजी जैसे लगते हैं, वो दैट इज ड्यू टू क्योंकि पेरेंट्स में थे, पेरेंट्स से हम में ट्रांसफर हुए तो वो इन द फॉर्म ऑफ जीन्स ट्रांसफर होते हैं। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल को वो सारी बातें बताएगा, वो सारी की सारी चीजें डिस्कस करेगा जो कि सेल के लिए, एक्टिविटी के लिए जरूरी है। तो दीज आर द टू पार्ट्स। मैंने आज आपको 3 पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाए। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के बारे में पढ़ाया, सेल वॉल की इंपॉर्टेंस आपको बताई क्योंकि ये भी एक सेल ऑर्गेनील है और सेल के बाहर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में बताया। तो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। कल मैं फिर 2 बाकी के जो हमारे सेल ऑर्गेनिल्स हैं उनके फंक्शंस के साथ आऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।